मैं आपको क्यों बोलता हूँ कि आपको लाइफ के गोल्स लिखने चाहिए और अपनी प्रोग्रेस लिखनी चाहिए। एक रिसर्च कहती है, इस रिसर्च का पीडीएफ फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको पढ़ सकते हो। इसमें लिखा है कि वो जो गोल्स लिखते हैं, जर्नलिंग करते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट भी लिखते हैं, यानी क्या पा लिया और क्या पाना है दोनों लिखते हैं, वो लोग ज्यादा हासिल कर जाते हैं उनसे जो नहीं करते ये सब, जो इन सब चीजों को फालतू समझते हैं। जो कि ये तो इस रिसर्च को पढ़ने से पहले भी मैं मानता था कि जो अपने किसी एक इंसान को अपने गोल्स के बारे में बात करता है, अपने गोल्स बताता है, साथ में रिपोर्ट भी बताता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बताता है पर वीक, यानी वो गोल सेटिंग के साथ में क्या अचीव करा अब तक, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट की भी जर्नलिंग करता है, वो भी ज्यादा हासिल कर जाता है, वो भी अच्छा खेल जाता है। कहते हैं ना कि जो बुक रीडिंग करते हैं और ये सब जो लिखते हैं, ये जो टास्क लिखते हैं, केवल वही लोग इसकी मीनिंग समझ सकते हैं। लिखने से जिस तरीके से आप अपनी जिंदगी को ट्रैक कर सकते हो उतना आप सोचकर भी नहीं कर सकते। जब तक थॉट्स को वर्ड्स में बदलकर उन वर्ड्स को नजरों के सामने नहीं रखोगे तब तक आप अच्छे से ट्रैक करके और अच्छे से और क्लियर तरीके से नहीं सोच सकते। जितना जर्नलिंग करोगे उतनी डायरेक्शन परफेक्ट होगी, उतनी सोच सही से जाने लगेगी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है लिखना? क्योंकि इससे आपका फोकस तगड़ा होगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि फोकस तगड़ा होना क्यों जरूरी है। रास्ते की रुकावटों में परेशान होना और सक्सेस में रिलैक्स होना, ये दोनों नहीं होता है जब फोकस तगड़ा होता है। जिसका फोकस तगड़ा होगा वो ना रुकावटों से रुकेगा ना सक्सेस में रिलैक्स होगा। तो तगड़ा फोकस होता है राइटिंग से, लिखने से, जर्नलिंग से। क्या आपके साथ में ऐसा होता है कि आपके दिमाग में कोई आइडिया आया, उस पर काम करना आपने शुरू भी कर दिया, फिर इसके 101% चांसेस होते हैं कि दूसरा आइडिया फिर से दिमाग में आएगा, वो उससे अच्छा लगेगा कि यार ये बड़ा अच्छा आइडिया है, इसको पहले करते हैं। फिर उसको करने लग जाएगा, फिर से एक और आइडिया आएगा, वो और अच्छा लगेगा। और ये लूप चलता रहता है, पूरी जिंदगी भर चलता रहता है। कुछ एंड कर ही नहीं पाते, स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन एंड कर नहीं पाते, फिनिश नहीं कर पाते। तो इसे कहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में अपॉर्चुनिटी दूसरी जगह, दूसरे आइडिया में सर्च करना। जब दिमाग अपॉर्चुनिटी सर्चिंग मोड में होता है तब ये एक अपॉर्चुनिटी में टिक नहीं पाता है, किसी एक आइडिया पर टिक नहीं पाता है। फोकस की वो ताकत है कि कोई इंसान आपसे बुद्धू है, मूर्ख है वो इंसान, लेकिन उसका फोकस एक चीज पर बहुत तगड़ा है। और आपका फोकस नहीं है लेकिन आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आपका आइडिया अच्छा है, आपके पास पैसे है, सब कुछ है, लेकिन वो मूर्ख इंसान फोकस के साथ में आपको पेल देगा, आपको हरा देगा। ये कैसे पता करे कि आपका फोकस तगड़ा है? जब आप कोई एक चीज डिसाइड कर लेते हो, फिर उससे बड़ी चीज आपको कोई लगती है, अभी जो कर रहे हो उससे बड़ी चीज कोई और लग रही है, लेकिन आप रोक रहे हो अपने आप को कि नहीं, अभी जो कर रहे हो उसको पूरा करना पड़ेगा। फिर उस पे आइए, कैसी भी अपॉर्चुनिटी हो, कैसा भी आइडिया हो, आप अपने आप को मना कर रहे हो कि पहले मैं अभी जो कर रहा हूं उसको फिनिश करूंगा। हर इंसान जो कुछ अलग करना चाहता है उसकी जिंदगी में यह पल आएगा ही आएगा कि वो जो अभी कर रहा है वो सही नहीं लगेगा। एक टाइम के बाद में उसको वो करना सही नहीं लगेगा, यानी उसको अपना कमिटमेंट तोड़ने का मन करेगा कि यार ये अब नहीं करते हैं, नया आइडिया आया है वो ज्यादा अच्छा है, उसको करते हैं। इसीलिए आपको गोल्स, इसलिए बोल रहा हूं मैं, ये बात क्यों बोल रहा हूं, ये वीडियो मैंने क्यों बनाई है, इसीलिए आपको गोल्स और प्रोग्रेस लिखनी जरूरी है। इस अलग अलग जगह कूद रहे दिमागी बंदर को एक जगह लगाने के लिए, ये बंदर की तरह भागता है दिमाग यहाँ वहां, उसको एक जगह लगाने के लिए आपको पेपर वर्क करना होगा, आपको जर्नलिंग करनी होगी, आपको क्या पाना है, क्या पा लिया वो लिखना होगा। और ये कोई बहुत भारी चीज नहीं बता रहा हूं मैं आपको, कुछ ही दिन करोगे जर्नलिंग, उसके बाद में ये चीज आपको नहीं छोड़ेगी। अभी शुरू में आपको करना पड़ेगा, ट्रैक करना आपको थोड़ा सा पड़ेगा, फिर ये माइंड ऐसा प्रोग्राम हो जाएगा कि आप खुद ये आदत छोड़ना पसंद नहीं करोगे, आपको ये आदत पड़ जाएगी हर चीज को ट्रैक करने की। तो अभी जाओ, एक नोटबुक परचेस करो, एक पेन परचेस करो और राइटिंग शुरू कर दो। मोबाइल में भी कर सकते हो लेकिन मैं नोटबुक में करता हूं। अपनी जिंदगी के सीए बन जाओ। जिस तरह एक कॉमर्स स्टूडेंट बिजनेस अकाउंटेंसी करता है, आप भी अपनी लाइफ की अकाउंटेंसी करो। जब मैं 11th में था, उसमें अकाउंट सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर था जिसमें समझाया गया था कि अकाउंट सब्जेक्ट क्यों बनी। क्योंकि एक इंसान सारी चीजें याद नहीं रख सकता। हिसाब क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि एक इंसान सारी चीजें याद नहीं रख सकता। कितना काम करा, क्या प्रोग्रेस रही, क्या फ्यूचर में करना है, ये सब लिखना होता है। उसी तरह आप भी जिंदगी की बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट में एक तरफ एसेट्स होती है, यानी क्या क्या कंपनी में कमा लिया, और एक तरफ लायबिलिटीज होती है, क्या क्या देना है, क्या क्या लगा उसको करने के लिए, फिर जाकर के नेट प्रॉफिट निकलता है। आप भी जिंदगी की बैलेंस शीट बनाओ कि इतना मैंने कमा लिया, इतना मैंने जिंदगी में अचीव कर लिया, ये सारे गोल्स मैंने पूरे कर लिए,
और दूसरी साइड में लिखो कि इससे इतना अचीव हुआ, और ये भी लिखो कि क्या क्या करना है। फिर दोनों को मिला करके कि आपने क्या कर दिया, क्या करना है, दोनों को मिला करके नेट प्रॉफिट निकालो जिंदगी का, कि क्या प्रोग्रेस हुई है लाइफ की। चलो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। और हाँ, पहले मैं बहुत आलसी था, बहुत लेजी था, अब मैं बहुत बिजी हूं। अगर आपको मेरी लेजी से बिजी तक की कहानी सुननी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट में भी लिंक है। उस लिंक पर क्लिक करके वो कहानी पढ़ो। उस कहानी को पढ़ने के बाद में आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको मेरी बुक टालने का कीड़ा क्यों पढ़नी चाहिए। सो अभी जाओ उस लिंक पर क्लिक करो और अच्छे से तसल्ली से उस कहानी को पढ़ो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।